अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये हो जाएगा इंशाल्लाह, लेने जाओ तो सब हो जाएगा। हाँ, ये सेंटर में कुछ करेंगे ना। क्या हुआ? खैर तो है, आप लोग इतनी जल्दी आ गए। क्यों, सब खैरियत तो है? कुछ खैरियत नहीं है। पापा बहुत गुस्से में थे और मदिया को कहकर गए कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। उनका तो दिमाग खराब हो गया है, उनको तो छोड़ो। अच्छा है, सुन रोही, ये ले बेटा, ये जाकर ऐसी जगह लगा दे जहाँ आने जाने वाले सबकी नजर पड़े। और सुन, अपने अब्बू के आने से पहले पहले ये काम खत्म कर ले बेटा। अरे भाभी, क्या कर रही हैं आप ये? क्यों, क्या हुआ? आपको याद नहीं है पाकीज़ा बीबी ने कहा था बगैर वुज़ू के से कोई हाथ नहीं लगा सकता? जा रोही, जाके वुज़ू करके आ। पर इससे होगा क्या? ज्यादा सवालात नहीं करो, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जाके जो कहा है वो करो। ये नाल होता क्या है, क्यों लगाते हैं इसे? अरे बेटा, ये घोड़ों के पैरों में लगी होती है और घोड़े के पैरों से निकली हुई नाल घर में लगाने से बरकतें होती हैं और बलाएं टल जाती हैं। अच्छा, घोड़ों के पैर में लगी नाल से भी घर में अब बरकत होती है क्या? अरे बेटा, घोड़ा गाजी जानवर है और लोग सदियों से इसको अपने घरों में लगाते हैं और बरकतें भी होती हैं, परेशानियां भी टल जाती हैं। और फिर हम कोई इसे रास्ते से थोड़ी उठा के लाए, हमें ये पाकीज़ा बीबी ने दिए। क्यों मरियम? अब तुम्हारे सवाल खत्म हो गए, तो जो कहा है वो करो जाके। अम्मी, मगर मैं जूती निकालूं क्या? जा रही हूँ, जा रही हूँ। मरियम, ये जगह ठीक रहेगी, जाते आते लोगों को नजर भी पड़ेगी। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हैं, ये तो बिल्कुल ठीक जगह। अफसर, अफसर, रुकैया, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? कहाँ है वो नवाब? सुबह से दुकान पे नहीं आया वो। बच्चियां बता रही थी कि वो घर देखने गया। घर? मतलब? वो क्या वो किसका घर देखने गया? वो अपने लिए किराए का घर देखने गया है। देखिए, शाम में वो लोग आ रहे हैं, रिश्ते वाले, तारीख पक्की करने। खुदा के लिए घर में कोई तमाशा मत कीजिएगा। मैं तमाशा कर रहा हूँ? मैं घर देकर आ गया हूँ, 2 दिन में शिफ्ट करना है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? ये क्या करता फिर रहा है तू? मेरा कोई मूड नहीं है इस वक्त कोई बात सुनने का। मतलब मेरा कोई हक नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा नहीं हूं मैं जिसकी उंगली पकड़कर चलाया जाए उसे। देख, मेरे लिए तू बच्चा ही है, बड़ा भाई हूं मैं तेरा। बस, अगर तुम जैसा बड़ा भाई हो तो मुझे बड़ा भाई नहीं चाहिए। तो जा फिर दफा हो। मुझे भी तेरे जैसे भाई की कोई जरूरत नहीं है, जिसे ना अपने खानदान की इज्जत का ख्याल है और ना जवान बच्चियों का कोई लिहाज। क्यों? ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने जो खानदान की इज्जत पे धब्बा लग गया? अफसर, मुंह मत खुलवा मेरा, समझे? तू अच्छी तरह जानता कि तू क्या करता फिर, बल्कि सारा मोहल्ला जानता है। तो तुम्हें क्यों आग लग रही है? मैं जो कुछ भी खर्च कर रहा हूं अपने पल्ले से कर रहा हूं। तो अब तेरा मेरा हो गया? हाँ, करूंगा। अगर 4 लोगों के दरमियान मेरी इज्जत उछाली जाएगी तो मैं भी यही करूंगा। सुन लिया तुमने? 2 दिन है हमारे पास, 2 दिन में सारा सामान पैक करो, शिफ्ट करना है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी अगर दादू होती ना तो ये सब कुछ ना होता।
मुझे तो लगता है अम्मी और चच्ची बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये दरख्त इतनी आसानी से नहीं कटने वाला, जरूर कुछ ना कुछ होगा। और देखो हो गया। मैं तो ये सोच के परेशान कि वारिस भाई के घर वाले आएंगे तब क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है। आप परेशान मत हो भाभी। अरे मैं कैसे परेशान ना हूँ, ऐसा ना हो मेरी बच्ची का रिश्ता खराब हो जाए। तुम अफसर को समझाओ और रोको कि घर आए हुए मेहमान के सामने घर के भेद ना खोले। मैं कोशिश करूंगी भाभी, लेकिन आप जानती तो है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। खुद बात करूंगी अफसर से। बिल्कुल, आपका तो लिहाज कर लेंगे लेकिन मेरा बिल्कुल भी नहीं। हाँ ये ठीक है। अफसर मेरी बात सुनो, अफसर मेरी बात तो सुन लो। अफसर मेरी बात। क्या बात है भाभी, क्या बात है, बोले। ये देखो, ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज मेरी बच्ची का रिश्ता तय होने वाला है। खुदा के वास्ते उनके सामने थोड़ा सा लिहाज कर लेना। भाभी फिक्र मत करें, मैं उनके सामने आऊंगा ही नहीं। समझ आ गई? क्यों क्यों नहीं आओगे? अरे रिश्ते के लिए मेहमान आ रहे हैं, आज तुम्हारी भतीजी का रिश्ता तय होगा और चर्चा ही नहीं होगा। वो पूछेगी मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या हो गया भाभी, क्या हो गया इसमें? कह दीजिएगा लड़की का जो चचा है वो बेहया था, इसलिए इस मौके पर नहीं बुलाया, बात खत्म। अफसर कैसी बातें कर रहे हैं आप? दिमाग तो ठीक है आपका? हाँ दिमाग खराब है ना मेरा, सुन लिया, दिमाग खराब है मेरा। तो जिसका दिमाग खराब होता है ना, उससे किसी अच्छे काम की तवक्को कभी मत करना, सुन लिया? वैसे भाभी एक बात समझ नहीं आई, ये रिश्ते वाले आ क्यों रहे हैं? जब आपकी लड़की उस लड़के से रिश्ता करना ही नहीं चाहती तो फिर ये सब ड्रामा क्यों? अफसर कुछ तो खुदा का खौफ करें। अच्छा, सारा खौफ मैं ही करूं और वो कहें कि शॉर्ट दामदार जो सारे जमाने में ताने देते फिर रहे कि एक बेवा से चक्कर चल रहा है मेरा। अभी एक बात बताएं, उसको अपनी लड़की के चक्करों का पता है? अरे मजा आ गया, बस तुम अपनी बात पे कायम रहना भाई। उनके मामले में ना बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर वो लोग आए ना तो मुझे भी कॉल कर देना, मैं भी आ जाऊंगी वहीं पर। बिल्कुल, चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे शुमाइल, बात सुन। जी अम्मी। बैठ, तुझे खुशखबरी बताऊं। वो क्या? तुम्हारे मामू ने दी है मुझे खुशखबरी। क्या बताया अफसर मामू ने? महानूर की शादी की डेट रखने के लिए बुलाया था रिश्ते वालों को। इसमें अच्छी खबर कौन सी है अम्मी? वो लोग इतने बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं और आपको पूछते भी नहीं है, और आप उनकी खुशी में जो है वो खुश हो रही हैं। अरे खुश होती है मेरी जूती, खुश तो मैं उस बात पर हूँ जो अफसर ने मुझे बताई है। क्या बताया अफसर मामू ने? मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, अभी तुम नहीं जाओगी, अभी सिर्फ मैं ही जाऊंगी और उनकी खुशी को तड़का लगा कर आऊंगी। ले चले ना, मैं भी वो खूबसूरत मनाजिर देख सकूंगी। बात को समझो शुमाइल, मेरे अमल से ना उनमें तलखी पैदा होगी और वो मुझसे खींचे खींचे रहेंगे, फिर तुम्हारा जाना बनता है वहां पर। थोड़ा सब्र कर लो। और हाँ, अभी आ गए तो उससे भी बड़ा ड्रामा करने वाली हूँ मैं। वो क्या अम्मी? चल तुझे बताती हूँ, आजा। मारिया, मारिया। जी, आप अचानक से वापस आ गई, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। ये लो तुम्हारे लिए, बल्कि आराम से देखना। और ये भी तुम्हारे लिए है। ये मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। पसंद आया? जी। आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करती हैं? मैं तो आपके घर में काम करने वाली एक मामूली सी। मेरे घर में से नहीं,
बल्कि मेरी ज़िंदगी में आने वाले लोगों में से हो। तुम जा रही हो, पता नहीं फिर मुलाकात हो ना हो। तुम्हें अच्छे से रुखसत करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं जहाँ भी जाऊंगी आपको नहीं भूलूंगी और ना ही आना छोड़ूंगी। हम ज़रूर मिलते रहेंगे। मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। बल्कि अगर तुम शादी के बाद यहीं रहना चाहो ऊपर वाले पोर्शन में, जोसेफ से पूछ सकती हो अगर कोई एतराज़ ना हो तो। मैंने अपनी इतनी सी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, मगर आप जैसा दूसरा कोई नहीं देखा। मैं आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखूंगी। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल ना लाए। आमीन। कब है तुम्हारी शादी? बस इसी वीक। भाई मैंने तो उसे कहा है कि पूरा हफ्ता आराम करे, लेकिन ये मेरी मानती कहाँ है। क्यों क्यों मानूं? मैं तो नहीं मानूंगी। और सर, आपसे भी दरख्वास्त है कि आप मेरी मैम को कभी कोई तकलीफ ना दीजिएगा। अरे मारिया, ये भी कोई कहने वाली बात है? सर, मेरी उम्र तो इतनी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी खूबसूरत और वफादार बीवी को छोड़ के दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेते हैं। सर, ये सब मैं आपको नहीं कह रही, मैं तो उन बेवकूफ़ लोगों की बातें कर रही हूँ जो ये सब हरकतें करते हैं। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर सर, जो औरत अपने शौहर की वफादार नहीं हो सकी, वो किसी और की क्या होगी? पता नहीं कैसे होते हैं ये लोग। अच्छा बस बस, ज़्यादा बड़ों वाली बातें ना करो। जाओ जाके कॉफ़ी लेकर आओ। अभी लाई। ये लो, ये तो लेती जाओ ना। बैठो। मीटिंग कैसी रही आपकी? बहुत अच्छा। सच कहूँ इनाम भाई, नाम तो आपका इनाम है, लेकिन ऐसा लगता है कि मानूर बेटी हमें किसी नेकी का इनाम मिली। अपनी बेटी को बहुत नाज़ों से पाला है हमने। हमारे घर की रौनक है वो। जहाँ हमें उसकी शादी की खुशी हो रही है, हाँ उसके जाने का अभी से दुख भी हो रहा है। दुख की क्या बात है भाई साहब, जितनी मानूर यहाँ खुश है इससे ज्यादा वहाँ खुश होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरी मानो ना, मोटा मोटा काजल लगा लो और ना बाल बिखरा लो, शायद आपका काम बन जाए। कोई और मशवरा देना है तो वो भी दे दो। हाँ, एक आखिरी और सॉलिड मशवरा, जब आप आंटी के करीब जाएं तो हल्के से सलाम करके कहिएगा अस्सलाम वालेकुम। रूही भाई, ये वजीफा ना बड़े बड़े सरू लोगों के काम आता है, देखना पक्का मना करके जाएंगे। रूही, तुम प्लीज अपना मुंह बंद कर लो। अब भाई सोच लो, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया और खुदा ना खास्ता इन्होंने भी अपना मुंह बंद कर लिया, तब तो बैंड बजना कंफर्म है। सच पूछो तो अब मैं भी चाहती हूँ ये रिश्ता हो। क्या सच में? हाँ, क्योंकि कम से कम अम्मी अब्बू तो खुश होंगे ना। और आप? मेरा अब कहीं भी रिश्ता हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, फिर तो हो गया सब ठीक, कहा सुना सब माफ। जाओ और इज्जत से बड़ों को जाके सलाम करो। मानूर आपी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। जिसके लिए खतरा मोल लिया, जब उसे ही परवाह नहीं है तो आप अम्मी अब्बू की इज्जत को क्यों दांव पर लगा रही हैं? अल्लाह का नाम लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यकीन करें, इसमें जरूर अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होगी। मानूर, मानूर बेटा तैयार हो गई? जी बिल्कुल रेडी है। अल्लाह ताला मेरी बच्ची के हक में बेहतर फैसला। अच्छा सुनो तुम लोग, मैं जा रही हूँ मेहमानों के पास। जब तुम लोग खाना लगा लो तो तुम लोग बुलाने आ जाना, बल्कि तुम लोग भी शामिल हो जाना खाने में, ठीक है? जी जी, तीनों आ जाए। जल्दी आओ, फौरन आएंगे। जल्दी आओ। अब चले। मेरी देवरानी है। अस्सलाम वालेकुम रुकैया। वालेकुम अस्सलाम। आप? जी मैं।
वो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी महानूर का हाथ मांगने के लिए आई थी। अगर आप सब खैरियत है? जी जी भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दरअसल मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ और आपसे देखिए, ये लोग भी हमारी बच्ची के रिश्ते के लिए आए हुए हैं और हमने बात तय भी कर दी है। आपने देर कर दी। मैंने देर कर दी, लेकिन शायद अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी का मसला है। अगर आप देखिए प्लीज, इस वक्त आप यहां से जाएं प्लीज। ठीक है, मैं जा रही हूँ भाई साहब, मैं फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज। क्या वो असल में अरे हाँ रुकैया, मेरा ख्याल है कि खाना लगवा दो जी। है ना? चलो। चाय तो लेना जब तक खाना लग जाएगा। ये लीजिए लीजिए लीजिए। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? तुम भी तो जाग रही हो। हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही। तुमने कमरे में नहीं देखा तो चलिए आए। वीरा, तुम्हें जिंदगी के किसी भी मकाम पर ऐसा लगा कि मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा? ये कैसा सवाल है? प्लीज बताओ, कभी भी किसी भी मकाम पर ऐसा लगा? नहीं, कभी नहीं। थैंक गॉड। और कभी लगेगा भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। सुनो, तुम्हें ये सब सुन के अच्छा नहीं लगा? लगा, मगर मैंने जिंदगी से सीखा है, इंसान को वक्त पर वो सब कुछ कह देना चाहिए जो वो कहना चाहता है, तो ज्यादा बेहतर होता है। तो क्या मैंने देर कर दी? तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। और मेरे ख्याल में मैं जवाब दे चुकी हूँ। मगर मुझे लफ्जों में सुनना है, ताकि किसी भी किस्म का कोई गुमान ना रहे। राहिल, मेरे ख्याल में तुम उस दिन रोज से अपना यही दुख बयान करने गए थे। मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी किस्म का कोई भी गुमान है। और अब जाते हुए ना कमरे की लाइट बंद कर देना। ऐसा करने से अंधेरा हो जाएगा। राहिल, मैं अब थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है, तो प्लीज अंधेरा हो जाने दो। ये रोग ये किस्सा खत्म कर दे। कोई ऐसा मिल लाओ जरा,
ये रोग ये किस्सा खत्म कर दे, दो बोल पढ़े और दम कर दे, दो बोल पढ़े और दम कर दे, दर्द मेरे कुछ कम कर दे, ये दर्द मेरे कुछ कम। मुझे तो डर है कि पता नहीं अब आगे क्या कुछ होने वाला है। अम्मा रहने दीजिए, ये नहीं समझेंगे। इनकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। बेबी, इस बच्ची से मेरे बेटे का रिश्ता हुआ है। मैं मालूम करना चाहती हूँ कि ये बच्ची मेरे बेटे के लिए और मेरे घर के लिए सही साबित होगी। माफ़ी चाहती हूँ, मुझे रिश्ते की बात करने से पहले आपसे मालूम। मैं कहाँ दूर जा रही हूँ? तुम क्या कहना चाह रही हो रूही? भाई जा नहीं रही हो लेकिन प्लानिंग तो कर रही हो ना। तुम मुझे बात खुल के बताओगी कि क्या है?